नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने बहुत लोगों का ध्यान खींचा है। आकर्षण का नियम, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए एक दस्तावेज है। आकर्षण का नियम, रहस्य और सकारात्मकता। इसके कुछ खास अंश हैं हमारे पास। हाँ, और ये अंश जो है, ये रोंडा बर्न की जो मशहूर किताब है द सीक्रेट, उसके आइडियाज को ही सरल भाषा में समझाते हैं। अच्छा। और इनका जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि हमारी सोच, हमारे विचार, वो कैसे हमारी दुनिया, मतलब हमारी हकीकत को बनाते हैं। सुनने में शायद सीधा लगे, पर इसके पीछे के सिद्धांत वो काफी गहरे हैं, जैसा ये दस्तावेज बताता है। बिल्कुल। हाँ, और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन अंशों के जरिए इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझें। इसके पीछे के मेन सिद्धांत क्या हैं और ये स्रोत इसे असल जिंदगी में, मतलब अप्लाई करने के लिए क्या तरीके बताता है। हाँ, क्या सुझाव देता है? तो क्या आप तैयार हैं इस विचार मंथन के लिए? हाँ, पूरी तरह से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रहस्य, द सीक्रेट, जिसका जिक्र ये दस्तावेज बार बार करता है, आखिर है क्या चीज? ये कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी है या कुछ और? देखिए, स्रोत इसे बहुत सीधी तरह से पेश करता है। ये मूल रूप से आकर्षण का ही नियम है। अच्छा। कोई ऐसा छुपा हुआ रहस्य नहीं, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत जिसे स्रोत के अनुसार हम सब जाने अनजाने इस्तेमाल कर ही रहे हैं। अच्छा, तो चलिए इस परत को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत कहता है कि ये बहुत, मतलब आसान सा विचार है। हम्म। हम जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाते हैं, जिस तरह की सोच या ऊर्जा हम लगातार बाहर भेजते हैं, हाँ, ठीक वैसी ही चीजें, लोग और हालात हमारी जिंदगी में खिंचे चले आते हैं। ये विचार अपने आप में कितना कितना पावरफुल लगता है। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, खुशी हो या मुश्किलें, हाँ, वो सिर्फ मतलब किस्मत का खेल या इत्तेफाक नहीं है। इन अंशों के मुताबिक इसके पीछे एक व्यवस्थित, एक नेचुरल लॉ काम कर रहा है। हम्म। हम्म। और वही आकर्षण का नियम है। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम चीजों को नीचे खींचता एग्जैक्टली है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही ये नियम विचारों और परिस्थितियों को अपनी तरफ खींचता है। स्रोत में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं शायद, जिससे ये बात और साफ हो सके। हाँ हाँ, उदाहरण है। जैसे स्रोत बताता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार ये सोचता रहता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। नेगेटिव सोच। हाँ, या जिंदगी तो बस मुसीबतों का पहाड़ है, तो दरअसल वो अनजाने में वैसी ही नेगेटिव सिचुएशंस को इनवाइट कर रहा होता है। अच्छा। उसकी ये सोच एक एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जो और ज्यादा नेगेटिविटी को खींचती है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है स्रोत के अनुसार, मतलब पॉजिटिव सोच का असर। निश्चित रूप से। अगर सोच सकारात्मक है, ऑप्टिमिस्टिक है, जैसे कोई सोचता है मैं काबिल हूँ, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, या मेरा भविष्य अच्छा है और मौके मेरा इंतजार कर रहे हैं, हाँ। या मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ, तो ये अंश बताते हैं कि यूनिवर्स या जो भी शक्ति है वो सकारात्मक ऊर्जा का जवाब सकारात्मकता से देती है। अच्छा। अवसर, बेहतर रिश्ते, स्वास्थ्य, सफलता, ये सब उस व्यक्ति की तरफ वो आकर्षित होने लगते हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी लगता है। क्या स्रोत ये कह रहा है कि हमारे विचार सिर्फ, मतलब दिमाग में चलने वाले ख्याल नहीं है, उनमें कोई पावर है, कोई एनर्जी? एकदम सही पकड़ा आपने। यही यही इस पूरे सिद्धांत का बेस है, जैसा इन अंशों में बताया गया है। विचार सिर्फ मेंटल एक्टिविटी नहीं है, वे ऊर्जा का एक एक वाइब्रेशन है। हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी, अच्छा। हाँ, और ये नियम कहता है कि समान फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जाएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो पॉजिटिव विचार पॉजिटिव ऊर्जा भेजते हैं और पॉजिटिव नतीजों को खींचते हैं। नेगेटिव विचार
वो नेगेटिव ऊर्जा भेजते हैं और नेगेटिव नतीजों को। ठीक। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है स्रोत के हिसाब से। ये वाकई दिलचस्प है कि विचारों को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। अब स्रोत इस रहस्य को समझने और इस्तेमाल करने के लिए तीन आसान स्टेप्स या नियम बताता है। ये क्या है? हाँ, ये 3 कदम इस पूरी प्रक्रिया का कह सकते हैं साल है। पहला है मांगे, आस्क। मांगे। दूसरा है विश्वास करें, बिलीव। विश्वास करें। और तीसरा है प्राप्त करें, रिसीव। ओके। सुनने में ये सीधे लगते हैं, लेकिन हर कदम का अपना गहरा मतलब है। चलिए पहले कदम मांगे, आस्क से शुरू करते हैं। स्रोत का क्या कहना है इस बारे में? क्या बस कुछ भी मांग लेना है? नहीं, यहाँ क्लैरिटी मतलब स्पष्टता सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, स्रोत कहता है कि आपको यूनिवर्स को या अपनी अंदरूनी शक्ति को बिल्कुल साफ साफ बताना होगा कि आप असल में क्या चाहते हैं। ये सिर्फ एक धुंधली सी इच्छा नहीं होनी चाहिए, जैसे सिर्फ मुझे खुशी चाहिए कहने के बजाय शायद ये सोचना बेहतर हो कि खुशी आपके लिए क्या मायने रखती है। क्या वो बेहतर सेहत है, हाँ, या कोई रिश्ता, या एक प्यार भरा रिश्ता है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना ही पावरफुल आपका सिग्नल होगा। यानी अगर मांग स्पष्ट नहीं है तो नतीजे भी वैसे ही अस्पष्ट मिल सकते हैं। बिल्कुल। ये यूनिवर्स को एक निश्चित कमांड या निर्देश देने जैसा हुआ। बिल्कुल, स्रोत इसे ऐसे ही बताता है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में वो अस्पष्ट ऑर्डर नहीं देते ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। वैसे ही यहाँ भी आपको स्पष्ट होना होगा कि आप जीवन से क्या ऑर्डर कर रहे हैं। ये पहला और बहुत बहुत जरूरी कदम है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ क्लियरली मांगना। अब आते हैं दूसरे नियम पर, विश्वास करें, बिलीव। स्रोत कहता है कि आपको अटूट विश्वास रखना होगा कि जो आपने मांगा है वो या तो मिल गया है या रास्ते में है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, कैसे करें हैं? हाँ, और ये शायद सबसे चैलेंजिंग हिस्सा भी हो सकता है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ उम्मीद करना या आशा रखना नहीं है। अच्छा। ये एक गहरा अटूट अंदर का यकीन है। आपको ऐसा महसूस करना है, ऐसा बिहेव करना है जैसे कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। आपको उस भावना में जीना है। स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है कि विश्वास के बिना आपके विचार, आपकी मांगें वो पावरलेस रह जाती हैं। शक, डर या अविश्वास वो इस प्रोसेस को रोक देते हैं। तो ये सिर्फ दिमागी तौर पर हाँ कहना नहीं है, बल्कि उसे इमोशनली और एनर्जेटिकली महसूस करना है। बिल्कुल, स्रोत का इशारा इसी तरफ है। ये उस फीलिंग को महसूस करने के बारे में है। अगर आपने अच्छी सेहत मांगी है तो